नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के गोकुल लोक की कथा सुनाऊंगा। गोकुल लोक, जिसे गोलोक वृंदावन और शाश्वत वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धर्म ग्रंथों, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में वर्णित एक सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे अंतरिक्ष में खोजा जा सके। यह एक दिव्य और शाश्वत आयाम है जो भौतिक ब्रह्मांड के 14 लोकों से परे है। इसे परम धाम यानी परम गंतव्य कहा गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 14 लोक माने जाते हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, ऊपरी 7 लोक, जिन्हें ऊर्ध्व लोक कहा जाता है, और दूसरा, निचले 7 लोक, जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। इन 14 लोकों के अलावा कैलाश यानी भगवान शिव का निवास, वैकुंठ लोक यानी भगवान विष्णु का निवास और गोकुल लोक यानी भगवान कृष्ण का लोक भी है। गोकुल लोक को शाश्वत वृंदावन भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर मौजूद वृंदावन का ही एक आध्यात्मिक प्रतिरूप है। यहाँ की हर चीज, नदियाँ, पहाड़, वन और पेड़ पौधे पूरी तरह से चेतन और कृष्ण की सेवा में समर्पित हैं। यहाँ का वातावरण हमेशा वसंत जैसा होता है और दिव्य संगीत हर जगह गूंजता रहता है। गोकुल लोक में भगवान कृष्ण अपनी मधुरता, प्रेम और सरलता के साथ अपनी लीलाएं करते हैं। यह प्रेम और आनंद का अंतिम गंतव्य है। इस लोक में भगवान कृष्ण की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हमेशा अपने ग्वाल बालों और गोपियों के साथ खेल रहे होते हैं, गायों को चरा रहे होते हैं और माखन चुरा रहे होते हैं। यह एक ऐसा लोक है जहां हर पल आनंद, भक्ति और प्रेम का अनुभव होता है। गोकुल लोक में रहने वाली आत्माएं साधारण नहीं होती। वे भगवान के नित्य पार्षद, शाश्वत साथी हैं। इन आत्माओं का एकमात्र उद्देश्य और आनंद भगवान कृष्ण की सेवा करना है। गोकुल लोक में गोपियों का प्रेम सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। उनका प्रेम निस्वार्थ, शुद्ध और परम है। वे अपनी सारी इच्छाएं, सुख और जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर देती हैं। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि यह उन्हें सभी भौतिक बंधनों से मुक्त कर देता है। राधा रानी इस प्रेम की सर्वोच्च प्रतीक हैं। गोकुल लोक में राधा और कृष्ण का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। राधा को कृष्ण की हलादनी शक्ति यानी आनंद प्रदान करने वाली शक्ति माना जाता है। यह कृष्ण की 3 शक्तियों में से एक है। अन्य दो हैं संधिनी यानी अस्तित्व की शक्ति और संवित यानी ज्ञान की शक्ति। राधा और कृष्ण एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। उनका प्रेम एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। गोपियों की तरह ग्वाल बाल और गोकुल लोग भी गायें भी कृष्ण के प्रति गहन प्रेम और भक्ति रखती हैं। ग्वाल बालों की भक्ति सख्य भाव यानी कि दोस्ती की है, जहां वे कृष्ण को अपने सबसे प्रिय मित्र मानते हैं। गायें भी कृष्ण से असीम प्रेम करती हैं और कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं। गोकुल लोक की अवधारणा को 3 प्रमुख पहलुओं में समझा जा सकता है। पहला पहलू है आध्यात्मिक प्रकृति यानी चिन्मय स्वरूप। गोकुल लोक पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से बना है। यहाँ की हर वस्तु, नदियाँ, पेड़, पहाड़, घर और यहाँ तक कि हवा भी चेतन है। इसे सत्य चित्त आनंद यानी शाश्वत ज्ञान और आनंद का साकार रूप माना जाता है। सत्य यानी शाश्वतता, इस लोक में समय का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ कोई जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा या बीमारी नहीं है। सब कुछ हमेशा युवा, ताजा और जीवित रहता है। कृष्ण यहाँ हमेशा एक किशोर के रूप में रहते हैं और उनकी लीलाएं शाश्वत हैं।
चित्त यानी कि ज्ञान। गोकुल लोक में सब कुछ पूरी तरह से आत्म जागरूक है। यहाँ की मिट्टी, पेड़ और जानवर भी कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से भरे होते हैं। वे सभी उनकी सेवा में लगे होते हैं। उदाहरण के लिए कल्प वृक्ष, मनोकामना पूरी करने वाला पेड़, और कामधेनु यानी इच्छा पूरी करने वाली गाय यहाँ मौजूद हैं, जो कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आनंद। गोकुल लोक परम आनंद का लोक है। यहाँ का हर रिश्ता, हर गतिविधि और हर भावना केवल आनंद का अनुभव कराती है। यहाँ के निवासी, जैसे गोपियाँ और ग्वालबाल, कृष्ण के साथ अपने संबंधों में ऐसा आनंद पाते हैं जो भौतिक सुखों से कहीं ऊपर है। दूसरा पहलू है प्रेम की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, यानी कि रस। गोकुल लोक में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच के संबंध को 5 मुख्य रसों में समझा जा सकता है। ये रस ही गोकुल लोक के सार हैं। पहला रस है शांत रस यानी तटस्थता। यह वह भाव है जहाँ भक्त भगवान को केवल सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखते हैं। यहाँ के निवासी, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, इस भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं। दूसरा रस है दासस्व रस यानी कि सेवा। इस भाव में भक्त भगवान को अपने स्वामी मानते हैं और उनकी सेवा में लीन रहते हैं। तीसरा रस है सख्य रस यानी दोस्ती। यह भाव गोकुल लोक में बहुत प्रमुख है। ग्वाल बाल और कृष्ण एक दूसरे के साथ बिना किसी औपचारिकता से खेलते हैं। वे मित्र के रूप में कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं, भोजन साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। यह भगवान के साथ एक बहुत ही निजी और करीबी रिश्ता है। चौथा है वात्सल्य रस यानी माता पिता का प्रेम। इस भाव में भगवान इस भाव में भक्त भगवान को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया इस रस के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो कृष्ण को एक साधारण बच्चे की तरह पालते हैं, डांटते हैं और प्यार करते हैं। और पांचवा माधुर्य रस यानी प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। यह रस सभी रसों में सर्वोच्च माना जाता है और यह गोकुल लोक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गोपियाँ, विशेष रूप से राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम इसी रस का हिस्सा है। यह प्रेम इतना गहरा है कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यह आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। और तीसरा पहलू है लीला। गोकुल लोक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भगवान कृष्ण की शाश्वत लीलाओं का मंच है। यह कोई निष्क्रिय या स्थिर स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा गतिशील लोक है जहां भगवान और उनके भक्त लगातार विभिन्न दिव्य नाटकों में भाग लेते हैं। इन लीलाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह भगवान और उनके भक्तों के बीच के प्रेम को प्रकट करने का एक माध्यम है। ये लीलाएं दिखाती हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ कितने करीब हैं और कैसे वे उन्हें प्रेम और आनंद प्राप्त करते हैं। गोकुल लोक में होने वाली लीलाएं अनादि सिद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा से मौजूद हैं और हमेशा रहेंगी। ये किसी बाहरी कारण से शुरू या खत्म नहीं होती, ये भगवान के स्वभाव का ही एक हिस्सा हैं। भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं, जैसे माखन चोरी, भौतिक गोकुल में हुई थीं, लेकिन वैष्णव दार्शनिकों का मानना है कि ये सभी लीलाएं गोकुल लोक में भी शाश्वत रूप से जारी रहती हैं। इस तरह गोकुल लोक और भौतिक गोकुल के बीच एक सीधा संबंध स्थापित होता है, जहां भौतिक गोकुल आध्यात्मिक गोकुल का ही एक छाया है। इस प्रकार गोकुल लोक केवल सत्य, चित्त, आनंद और प्रेम का स्थान नहीं, बल्कि यह वह मंच है जहां भगवान अपने भक्तों के साथ अनंत प्रेम लीलाओं में भाग लेते हैं, जो इस लोक को इतना अद्वितीय और सर्वोच्च बनाती हैं। गोकुल लोक को भगवान कृष्ण का शाश्वत बचपन का घर माना जाता है। यहाँ उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की, जैसे माखन चुराना,
कालिया नाग को नाचना और गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पर उठाना। यह सब घटनाएँ भौतिक गोकुल में हुई थीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण ये सभी लीलाएँ गोकुल लोक में भी करते हैं। इस लोक में हर दिन और हर पल उनकी लीलाएँ चलती रहती हैं, जहाँ वे अपनी गोपियों, सखाओं और गायों के साथ आनंद लेते हैं। गोकुल लोक में राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ राधा को राधा रानी के रूप में पूजा जाता है और उनका प्रेम केवल एक मानवीय प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। इस लोक में राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते। उनकी हर लीला, हर बात और हर रिश्ता प्रेम और भक्ति पर आधारित है। गोकुल लोक में गोपियों और गायों का विशेष स्थान है। गोपियों को भगवान की सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध और निस्वार्थ है कि वे कृष्ण के प्रेम में सब कुछ भूल जाती हैं। इसी तरह गोकुल लोक की गायें भी साधारण नहीं हैं। उन्हें कामधेनु गायों का स्वरूप माना जाता है और वे भगवान को सबसे प्रिय हैं। गोकुल लोक में गायों की देखभाल करना और उनकी सेवा करना एक अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता है। संक्षेप में, गोकुल लोक वह आध्यात्मिक धाम है जहाँ प्रेम और मधुरता सर्वोच्च है और भगवान अपने भक्तों के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध में रहते हैं। यह भौतिक संसार की सीमाओं के परे आनंद, भक्ति और शाश्वत प्रेम का एक प्रतीक है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।